चावल भूल गए तो आपके मन में आ जाता है कि मैंने चावल नहीं चढ़ाया। बोला आता है कि नहीं आता? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण में स्पष्ट किया गया, कितना भी पूजन का सामान बाजार से लिया और कितनी भी अच्छी पूजन की थाली जमा लो, अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की संपूर्ण सामग्री पूजन की थाली में रख ले, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जन हो, चाहे पूजन करने वाला एक साधारण सा मानव क्यों ना हो, वो पूजन की थाली में संपूर्ण सामग्री जमा ले तो भी पूजन की सामग्री में पूजन करते समय कुछ ना कुछ रह ही जाता है, रह ही जाता है। अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की सामग्री में थोड़ा ना थोड़ा रह गया। अब मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये पूजन की सामग्री में क्यों रह गया, मेरे को ये चाहिए था, ये तो रह ही गया, मैंने तो ये चढ़ाने के लिए लाना था, मैं तो ये भूल गई। उसका कारण क्या है? हमें लगता है कि त्रुटि हो गई, हमें लगता है कि गलती हो गई, पर शंकर भगवान से कोई पूछे, शिव के भगत से कोई पूछे कि पूजन की थाली में पहले के समय में लोग पूजन करने जाते थे तो क्या पूजन की सामग्री में साहित्य कम रह जाता था? हाँ, उसका कारण क्या था? भगवान कहते हैं कारण केवल एक है, मैं खुद पूजन की थाली में, भगवान विष्णु ने संकल्प लिया था कि 108 कमल के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करूंगा। पहले कथा में वर्णन किया, 108 कमल के पुष्प भगवान को दूंगा। जब आखिरी दिन महीने का पूर्ण होने जा रहा था, श्रावण के महीने का, भगवान ने एक पुष्प को निकाल लिया, उसमें पूजन की थाली में एक फूल कम कर दिया। अब आपको लगे, परिवार को लगे, कुटुंब को लगे, पूजन की थाली में सामग्री अगर कम रह गई है तो आप ये विचार ना करें कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे त्रुटि हो गई, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। भगवान अपने भक्त से कभी रुष्ट नहीं होता सर। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर पूजन नहीं करेंगे, हमने ये सा नहीं करेंगे तो रुष्ट हो। नहीं नहीं नहीं, भगवान रुष्ट नहीं होता, भगवान कभी रुष्ट नहीं होता अपने भक्त से। पूजा की थाली में सामग्री नहीं है, उसका कारण क्या है? भगवान शंकर की कथा कहती है, जिस दिन पूजन करने बैठे जान कर कोई सामग्री मत छोड़ कर जाना, नहीं तो तुम लोग हंसी खेल में कि चलो ये मत ले जाओ, नहीं, आप पूरी सामग्री जमा, और कोई सामग्री आप भूल गए हो तो समझ लेना कि भगवान आपके दरवाजे पर आने के लिए बेकरार हैं, भगवान आपके दरवाजे पर आना चाहते हैं। अगर कोई सामग्री छूट गई, कोई सामग्री रह गई, जान कर हमको नहीं, जैसे श्रीफल, नरियल जो हम भगवान के मंदिर में तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, माता जी के सामने हमने नरियल फोड़ा, नरियल अच्छा निकल गया, भगवान ने स्वीकार करा ना करा। अगर नरियल अच्छा निकल गया तो आपने थोड़ी सी चिटक निकाल कर भगवान को चढ़ाई, बाकी का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल के सब खा गए। और मान लो वही नरियल जो आपने भगवान को चढ़ाया, फोड़ा, और वो अंदर से खराब निकल गया, तो भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो नरियल अंदर से बेकार निकल गया वो भगवान ने पूर्ण स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये सड़ा हुआ नरियल तो चक्कू से निकाल के नहीं खाएगी, जब परिक्रमा लगाएगी तो मंदिर के पीछे पटक जाएगी। अब हमको लगा कि भगवान जो सड़ा नरियल है वो स्वीकार कर लिया, तो क्या आप मंदिर जाते समय दुकान पे से सड़ा नरियल लेकर जाओगे क्या? अरे बोलो तो, आप तो अच्छा बजा कर, पानी देख कर, खूब बजा बुझू के देख कर लेकर जाओ कि नरियल अच्छा होना चाहिए। आगे भगवान उसको कैसे स्वीकार कर रहा है, भगवान कैसे उसको प्राप्त कर रहा है, ये उसके, आप तो श्रेष्ठ लेकर, आप तो पूजा की थाली को लगाकर, पूरी पूजा की थाली को जमा कर, पूजन का साहित्य रखकर, पूजन की सामग्री को संपूर्ण जमा कर लेकर आप जाइए। कोई सामग्री रह जाए तो आप मन में उसके लिए खेद उत्पन्न ना करें, आप तो ये सोचें कि भगवान उसको स्वीकार कर रहा है और भगवान का मन है आज मेरे घर आने, आज भगवान चाहता है कि मैं अपने तेरे घर पर चलूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने बहुत ही विशेष बातें बताई हैं। वैसे तो गुरुजी ने पूरा डिटेल में पहले ही बता दिया है, फिर भी मैं उन बातों को फिर से दोहराना चाहूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब हम महादेव की पूजा करने के लिए अपने घर से मंदिर जाते हैं तो हम पूजा में
यूज होने वाली सभी चीज़ें लेकर जाते हैं। जैसे महादेव को धतूरा चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, रोली, मोली, कमलगट्टा, 1 लोटा जल, दूध, दही, चरणामृत, जो भी हमें लेकर जाना होता है वो सब चीज़ें हम याद करके साथ में लेकर जाते हैं। पर जब हम महादेव की पूजा करने के लिए मंदिर में बैठते हैं, पूजा करने लगते हैं, तब हमें याद आता है कि कोई ना कोई चीज़ हमारी रह गई है जो हमें लेकर आनी थी पर हम भूल गए। तो उस समय हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न उठता है कि क्या महादेव हमारी इस पूजा को स्वीकार करेंगे? क्या हमारी यह पूजा सफल मानी जाएगी? यह प्रश्न उन सभी लोगों का होता है जो ऐसी गलती करते हैं, जो कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं। उन सब का यही प्रश्न होता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में गुरुजी ने बताया है कि अगर हम गलती से भूलवश कोई भी चीज़ अगर महादेव को चढ़ानी थी और हम वो भूल गए तो उसका दोष हमें नहीं लगेगा, हमारी वह पूजा 100% सफल मानी जाएगी। क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि हम वही चीज़ भूलते हैं जो महादेव पहले से ही स्वीकार कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको बेलपत्र चढ़ाना था और आप बेलपत्र ही लाना भूल गए, तो इसका मतलब यही है कि महादेव ने वह बेलपत्र आपका पहले से ही स्वीकार कर लिया। इसलिए अपने दिमाग में ये कभी भी ना लेकर आएं कि क्या हमारी ये पूजा सफल मानी जाएगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी दी गई थी। उस वीडियो के हजारों की संख्या में कमेंट हैं और काफ़ी ऐसे कमेंट भी हैं जिनका जवाब आज इस वीडियो में गुरुजी ने दिया। पशुपति व्रत में जो भी पूजन सामग्री होती है उसके बारे में काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं। कोई कहता है बेलपत्र चढ़ाना भूल गए, कोई कहता है हम चरणामृत लेकर जाना भूल गए, कोई कहता है कि हम दीपक लगाना ही भूल गए। और कमेंट में उन्होंने पूछा भी है कि क्या हमारा ये व्रत सफल माना जाएगा। तो आज उन सब से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप गलती से कोई भी चीज़ भूल गए हैं, अगर भूलवश कोई आपसे गलती हुई है, तो आपका वह व्रत संपूर्ण माना जाएगा, महादेव उस व्रत को स्वीकार करेंगे। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें जानबूझकर कोई भी चीज़ नहीं छोड़कर जाना। हाँ, अगर गलती से कोई रह जाता है तो वो हमारी पूजा सफल मानी जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी के प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप सभी के कमेंट का जवाब दे सकूँ। अंत में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।